हाय गाइस। तो आपके सामने करंट अफेयर दिसंबर का 2023 का लेके आए हैं रोशन कुमार। तो शुरू करते हैं आज का। 30 नवंबर को किसने विस्थापित बच्चों को शिक्षित करने के लिए UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जीता? तो अब्दुल मीरेर ने जीता है। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह को पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? तो नेपाल बन गया है। 13वां सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो पंजाब ने जीता है। फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो आर्सिया सतार को शामिल किया गया है। COP28 समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दुबई में किया गया। COP20 समिट का आयोजन दुबई में किया गया। 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो केरल में आयोजित हुआ है। 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य का दिवस मनाया गया है? तो नागालैंड दिवस मनाया गया। 1 दिसंबर 2023 को किस IIT ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों के लिए ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया है? तो IIT गुवाहाटी शुरू किया है। 1 दिसंबर को किस राज्य की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन ADD कैंप बनी है? तो ओडिशा की बनी है। किस राज्य की मनीषा पाढ़ी भारत की पहली वुमेन ADD कैंप बनी है? तो ओडिशा की बनी है। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देवघर में किया है। IMD विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। BSF का 59वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर हजारीबाग में मनाया गया है। BSF का 59वां स्थापना दिवस 2 दिसंबर हजारीबाग में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? तो पुणे को प्रदान किया है। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों को होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीकी पेश किया है? तो गजराज सुरक्षा पेश किया है। 2 दिसंबर को किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 सम्मान किया गया है? तो पावर ग्रिड को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? तो फिरोजाबाद का किया गया है। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कौन? ऋतुराज गायकवाड़ बन गए हैं। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। 2 दिसंबर को आई RBI की रिपोर्ट के अनुसार 2,000 रुपये कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए हैं? तो 97.26% वापस आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा लीड T2.0 लॉन्च किया है? तो दुबई में लॉन्च किया है। 3 दिसंबर को भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिक को वापस बुलाने का फैसला किया है? तो मालदीव से बुलाया। 3 दिसंबर को सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई है? तो जयपुर में संपन्न हुई है। 3 दिसंबर को इसरो के किस वैज्ञानिक के फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो VR ललिता बिंका को सम्मानित किया गया है। 3 दिसंबर वर्जिन अटलांटिक ने कितने प्रतिशत हरित ईंधन का उपयोग करके उड़ान के साथ इतिहास रचा? 100%। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द हब वर्ल्ड वार II संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। 9 दिसंबर को किसे करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया? डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को शामिल किया गया। करमवीर चक्र पदक से सम्मानित किया गया डॉक्टर हेमचंद्र रवि कुमार को। RBI ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपया कर दिया है? तो 5 लाख कर दिया है। किस देश ने भारतीय नौसेना अकादमी एझिमाला में आयोजित एडमिरल कप 2023 जीता है? तो इटली जीता है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर रहा। पहले 3 स्थान पर कोई नहीं है। किस देश ने Zhuke 2Y3 रॉकेट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने प्रक्षेपित किया है। किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है? तो चीन ने शुरू किया है। 11 दिसंबर को विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल शुरुआत किसने की है? तो नरेंद्र मोदी ने की है। किस राज्य की लाकडोंग हल्दी को GI टैग मिला? तो मेघालय को मिला है।
लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला, मेघालय का हल्दी है। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा। 11 दिसंबर को दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान तंबाकू कंपनी कौन सी बनी है? तो आईटीसी लिमिटेड बनी है। भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले सीईओ कौन बने हैं? तो थियरी डेला पोर्ट। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स शुरू हुआ है? तो वियतनाम के बीच में हुआ। भारत और वियतनाम के बीच में विनवेक्स 23 शुरू हुआ है। COP28 शिखर सम्मेलन गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया। नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया के और नहीदा अख्तर बांग्लादेश के हो जाएंगे। रेज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट की सोलर पार्क बनाएगी? तो उत्तराखंड बनाएगी। रेंज पावर इंफ्रा किस राज्य में 500 मेगावाट सोलर पार्क बनाएगी? तो उत्तराखंड बनाने जा रही है। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? कबीर बेदी को सम्मानित किया गया। इटली के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो कबीर बेदी को। 12 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास पूरा किया है? तो मुंबई में किया। किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है नारी शक्ति बचत खाता। सार अमरताला तोरगया महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। व्यास सम्मान 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो पुष्पा भारती को चुना गया है। इनकी पुस्तक है यादें हेतु चुना गया। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो फातिमा वसीम बनी है। किसे जनता एलोरा फिल्म फेस्टिवल पद्मपानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो जावेद अख्तर को दिया गया। किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत तकनीक विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है। आईसीसी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सी रहा है? सूर्यकुमार यादव रहा। कौन एफडीआई प्राप्तकर्ताओं के लिए रूप में देश में शीर्ष पर रहा? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है एफडीआई प्राप्तकर्ता में। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 बुकर पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन साहनी को। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 में शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो कुआलालंपुर में किया जा रहा है। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 शहर में आयोजित हो रहा है? तो कुआलालंपुर में होगा। चक्रवात जैस्पर किस देश के हजारों लोगों को प्रभावित किया? तो ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया। साल 2023 में गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन रहे हैं? तो शुभम गिल रहे हैं। किस देश में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? तो फ्रांस में किया गया। तिरुवल्लुवर की प्रतिमा फ्रांस में। चलिए 14 दिसंबर को जारी मर्सर के 2023 में गुणवत्तापूर्ण जीवन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो हैदराबाद शीर्ष पर रहा। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? तो मध्य प्रदेश करेगी। भारत की सबसे तेज और इलेक्ट्रिक नाव वाराकुडा कहाँ लॉन्च किया गया? तो केरल में लॉन्च किया गया है। वाराकुडा इलेक्ट्रिक नाव है जो केरल में लॉन्च किया गया। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? तो रिजुल मैनी ने। BCCI ने किस पूर्व क्रिकेटर को सम्मान में जर्सी नंबर 7 रिटायर करने का फैसला किया? तो MS धोनी। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो लद्दाख में किया जा रहा है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया? तो अंतिम पंघाल को किया है। और 15 दिसंबर साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो अली अबू अवाद तथा डेनियल बेरेनबोइम जीता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो अली अबू अवाद तथा डेनियल बेरेनबोइम। किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया? तो पुणे ने। किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड? पुणे। 16 दिसंबर को कौन हुरन इंडिया के टॉप शो अंडर
13 की लिस्ट में शीर्ष पर रहे हैं? तो केवल वोहरा। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ बना है? तो सूरत में बना। दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ? सूरत में। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बन गया? तो म्यांमार बन गया है। कल के रहने योग्य शहर विश्व और वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? गांधीनगर, गुजरात में। कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गांधीनगर, गुजरात में। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हो रहा है? तो नई दिल्ली में हो रहा है। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू होगा? नई दिल्ली में। कौन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण किया है? तो कर्नाटक में किया है। IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल के कितने प्रतिशत मछलियाँ विलुप्त होने की कगार पर है? तो 25%। यूनिड्रोइट के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? तो उमा शेखर बनी है। यूनिड्रोइट के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला उमा शेखर। किसने मेड फॉर इंडिया कार्टूरिम AI का अनावरण किया है? तो भाविश अग्रवाल ने किया। सत्रह दिसंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 30% से अधिक बच्चे में डेंगू पाया गया है? तो केरल में पाया गया। किस देश द्वारा परदेश सेवा मुक्त किए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? तो मालदीव को शामिल करेगी। किस देश द्वारा परदेश सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगी? मालदीव। किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की गई है? तो IIT पुणे। किसने ITF वैश्विक चैंपियंस पुरस्कार 2023 जीता है? तो नोवाक जोकोविच एवं आर्यन सावलेंका जीते हैं। ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है नोवाक जोकोविच एवं आर्यन सावलेंका। 17वां रायन अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ है। सूचना अनुसार IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थित करने के लिए 33.7 करोड़ डॉलर देगा? तो श्रीलंका को देगा IMF। SBI की रिपोर्ट के अनुसार कब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी? तो 2029 से क्या हो जाएगी? महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो जाएगी। किस देश ने 33 देशों के नागरिक के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया? तो ईरान ने समाप्त कर दिया। किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता? तो सौरभ कोठारी ने जीता है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 कौन शीर्ष पर रहा? तो हरियाणा शीर्ष पर रहा खेलो इंडिया पैरा गेम्स में। किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक घोषणा किया? कुवैत के शासक थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहाँ अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो लखनऊ में। अटल स्वास्थ्य मेले उद्घाटन लखनऊ में हुआ। किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं का अनुवाद किया है? तो भाषिनी AI। किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया? तो भाषिनी AI। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन बन गए हैं। भारत में इजरायल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रूबेन अजार को। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सफल परीक्षण कहाँ किया? तो आंध्र प्रदेश में किया। क्या? समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम सफल परीक्षण कहाँ? आंध्र प्रदेश में। है 18 दिसंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर आता? हैदराबाद शीर्ष पर आ गया है। भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन सफल चढ़ाई किया था शेख हसन खान ने। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई किया था? शेख हसन खान। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र सर्वेवृद्ध महामंदिर का शुभारंभ कहाँ किया है? तो वाराणसी में किया है। किसने MRA फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है? तो संदीप कुमार ने किया है। कि 18 दिसंबर को किस देश की फिल्म चिल्ड्रेन ऑफ नोबडी KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो इजरायल जीता है।
किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता था? हरियाणा जीता है। किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता था? हरियाणा। भारतीय सशस्त्र बलों को कहाँ गोल्डन आवर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? श्रीलंका को। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क किस टीम ने खरीदा है? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। कितना में? 24.75 करोड़ रुपये में खरीदा है। किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने। अंडर 19 एशिया कप खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। रमन सिंह को किस राज्य का विधानसभा का स्पीकर चुना गया? तो छत्तीसगढ़ को चुना गया है। कृषि विपणन सुधार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। कृषि विपणन सुधार में कौन सा राज्य शीर्ष पर? आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। 19 दिसंबर को आई IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा था? 16% दे रहा है। कौन सा देश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? महाराष्ट्र। कौन सा देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो महाराष्ट्र। दूसरी सबसे उत्तर प्रदेश। राज्य होना चाहिए यहाँ पे। कौन से देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? तो राज्य हो जाएंगे महाराष्ट्र। दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश। पिछले 6 वर्षों के UPI लेन देन में 1 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर कितना करोड़ हो गया है? तो 139 करोड़ हो गया है। किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकॉन अवार्ड जीता है? तो श्रीनिवास नायक ने जीता है। G20 शिखर सम्मेलन ग्लोबल आइकॉन अवार्ड। AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने की है? तो भारत ने किया है। किस राज्य के कैबिनेट ने एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाने का प्रस्ताव मंजूरी मिला है? तो उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक डेटा रिपोजिटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। एक्सेंचर ने किस शहर में जेनरेटिव AI स्टूडियो खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। बीस दिसंबर को किसे भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल सम्मानित किया गया था? पूनम क्षेत्रपाल को। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो इंडिगो बनी है। 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन इंडिगो। 20 दिसंबर को किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसरो को किया गया है। 20 दिसंबर को किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रॉड इश्यू को जरिए 74.25 करोड़ रुपये जुटाए हैं? तो HDFC ने। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? तो अमिताभ बच्चन बने। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने अमिताभ बच्चन। किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ है? तो SBI ने। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया गया था अमृता रायचंद को। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया? तो मणिपुर ने शुरू किया। 21 दिसंबर को देश भर में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं? तो 20 बने हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो मोहम्मद शमी को दिया गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार FY23 GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत हो गया है? किसे मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो विनय रॉय चौधरी को किया गया है। आइए 21 दिसंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार FY23 GDP में कृषि की हिस्सेदारी घटकर कितने प्रतिशत हो गया है? तो 15% हो गया है। 21 दिसंबर सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट बढ़ाकर 22,480 मेगावाट करेगी? 2032 तक करेगी। किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो सुकृता पॉल टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। 5 दिसंबर को जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन बना है? तो केरल बन गया है। किस एयरपोर्ट के T2 विश्व स्तर पर सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिला? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट को मिला है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत करेगा? तो आंध्र प्रदेश शुरुआत करेगा। भारत गणतंत्र दिवस की
2024 के मुख्य अतिथि में कौन बने हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति है मैनुअल मैक्रो। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जियो मार्ट। यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो अमृतसर के। यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो अमृतसर के हो जाएंगे। 22 दिसंबर को किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीते हैं? तो हार्दिक सिंह और एवं सविता पुनिया हो जाएंगे। 22 दिसंबर को WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चों को कुपोषण सामना कर रहे हैं? तो अफगानिस्तान कर रहे हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो अफगानिस्तान के बच्चे हो जाएंगे। भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है? तो गल्फ ऑफ अडेन में तैनात किए हैं। भारतीय नौसेना किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की है? तो गल्फ ऑफ अडेन। क्या गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटा दिया है? तो गिफ्ट सिटी से। गुजरात सरकार ने किस शहर से शराब प्रतिबंध हटाया है? तो गिफ्ट सिटी से। 23 दिसंबर को कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश हो जाएंगे। बंधन बैंक को किस राज्य से ई ग्रास पोर्टल का राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिला है? तो असम। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज किसे मिला है? तो आस्था रावल को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का कहाँ आयोजित हुआ है? तो तमिलनाडु में हुआ है। ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो बीटा दानी। 23 दिसंबर 2023 को किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम शुरू किया है? तो इंडसाइड बैंक। किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए प्रथम प्रोग्राम शुरू किया? इंडसाइड बैंक ने। दो 2023 को किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? तो वस्त्र मंत्रालय ने। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमिलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? 2024 को। कैमिलिड्स घोषित किया संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को। कौन सी राज्य सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @ दिन शुरू किया है? तो बिहार शुरू किया है। कौन सी राज्य सरकार मिशन इन्वेस्टिगेशन @ दिन शुरू करेगी? तो बिहार करेगी। किसने राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह का संबोधित किया है? तो डॉक्टर S जयशंकर। 24 दिसंबर आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 8% बढ़ा है। कौन सा राज्य व्यापार शहरी गैस वितरण नीति के लिए तैयार हुआ है? तो हरियाणा हुआ है। गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेंट सीमेंट सेमिनार आयोजित किया गया है? तो भरूच में। सेंट्रल रेलवे ने अपने कितने स्टेशन को पैनिक स्विच लगाएगा? तो 117 स्टेशन पर। सेंट्रल रेलवे ने अपने कितने स्टेशन पर पैनिक स्विच लगाएगा? 117 हो जाएंगे। 24 दिसंबर को किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो दिल्ली जीता है। डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीकी कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू की गई है? तो 13 हवाई अड्डे पे। किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने किस देश में पदभार ग्रहण किया है? तो श्रीलंका में। किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो सुमित अंतिल ने जीता है। किस IIT ने जेनिथ अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो IIM काशीपुर। 25 दिसंबर को दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो पुणे में। पच्चीस दिसंबर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में किया है। न्यूरो अपडेट 2023 का सम्मेलन कहाँ? गुजरात में होगा। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जीता है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर ने जीता है। क्या? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। विंटर कॉर्निकल कहाँ शुरू हुआ? तो शिमला में। विंटर कॉर्निकल कहाँ शुरू हुआ? विंटर
कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ है? तो शिमला में हुआ है। किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो सोनी स्पोर्ट्स को। कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया सोनी स्पोर्ट्स ने। फरवरी 2024 में खेले जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर 90 भारतीय महिला टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया था? शुक्ला दत्ता को। 25 दिसंबर को तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हिंदी भाषा का साहित्यिक अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया? अतुल कुमार राय। अंग्रेजी भाषा में अनिरुद्ध कनिष शेट्टी को दिया गया है। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किसी लेखक को दिया गया? अतुल कुमार राय को। अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है अनिरुद्ध कनिष शेट्टी को दिया गया है। 26 दिसंबर को किसे मानद PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दिलीप तिर्की को किया गया है। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। किसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रवास में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो IOM ने लॉन्च किया। प्रोजेक्ट प्रयास कौन लॉन्च किया है? तो IOM ने लॉन्च। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो संजीव को दिया। अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया? संजीव को। अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को। किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। कौन? डीन एल्गर। सेबी ने BSE के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त को मंजूरी दी है? प्रमोद अग्रवाल को। 27 दिसंबर को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत सुएज नहर से होकर गुजरता है? तो 12% गुजरता है। किस IIT के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपये दान दिए हैं? तो IIT मुंबई ने। किस IIT के पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपये दान दिए हैं? तो IIT मुंबई को दिया है। भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपये में किया? संयुक्त अरब अमीरात को दिया। भारत ने किस देश के कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपये में किया? संयुक्त अरब अमीरात। 28 दिसंबर को जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने वाले के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो केरल हो जाएंगे। सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता। सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? तो वीरा मंगई वेलू नाचियार। 6ठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर लॉन्च किया। इसका नाम है वीरा मंगई वेलू नाचियार। 29 दिसंबर को सूचना अनुसार भारत का पहला AI शहर कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। पहला AI शहर बनाया जाएगा लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया? था डॉक्टर सबीरा प्रकाश ने किया। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो JN1 है। चलिए धन्यवाद दोस्तों।